दोस्तों नमस्कार। जनमत अखाड़ा बिहार विधानसभा चुनाव के अखाड़े में पहुंच चुका है और चुनाव की जो तैयारी है जोरों पर है। एक तरफ भाजपा की एनडीए है, एनडीए गठबंधन है, दूसरे तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और वामपंथी पार्टी है। और यहाँ पर तीसरा खिलाड़ी भी इस बार उभर रहा है, प्रशांत किशोर का जन सुराज। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनावी लड़ाई है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और चुनावी जो अखाड़ा की शुरुआत हमारी जनमत अखाड़ा पर शुरू हो चुकी है। तो अभी जो मुद्दा है वो वोट चोरी का मुद्दा पूरा छाया हुआ है पूरे देश भर में। इधर बिहार में आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उधर केंद्र में राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। और इसे मतलब इस बार एक मेन जो है मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि एक जो बिजली का जो मुद्दा था कि बिजली हम लोग माफ़ करेंगे, वो ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट माफ़ कर दिया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। तो कुछ खास मुद्दा रहा नहीं। तो एसआर का जो मुद्दा है अभी हावी हो रहा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी का चुनावी यात्रा हो रहा है। और अभी हम हैं सासाराम के सुवरा हवाई अड्डे फील्ड पर। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और पूरा विशाल यहाँ पर जर्मन हैंगर बनाया जा रहा है और जिसमें महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता यहाँ पर शामिल होंगे और जोर शोर से एसआर मुद्दे को उठाया जाएगा। वोटर अधिकार के नाम से ये यात्रा चल रही है। और हमारे साथ हैं यही सासाराम के ही हैं, पत्रकार हैं, हिमांशु जैन से बात करेंगे। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा हो रही है राहुल गांधी जी की, कहाँ से यात्रा शुरू होगी और कहाँ कहाँ पर यात्रा चलेगी? जिस प्रकार की आपको हम बता दें, मालूमात हुई हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा जा रहा है। राहुल गांधी सूरा हवाई अड्डा जो है रोहतास जिले का, यहाँ से अपनी यात्रा का शुरुआत करेंगे 17 तारीख को। और कुल 15 दिनों का यात्रा है जो 21 जिलों से होकर के गुजरेगा। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिला है, उसमें से 21 जिलों को यह टच करेंगे। इनके साथ जिस प्रकार से अभी बातें चल रही हैं, 17 का यहाँ आगमन होगा। इसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, वर्चलीगंज होते कटिहार और पूर्णिया के इलाका होते, मतलब पूरे बिहार को गोलनुमा तरीके से घूमते घूमते पश्चिमी चंपारण। यात्रा का मकसद क्या होगा? घूमते घूमते आरा में पुनः इसी के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में जाकर इसका समापन करेंगे। यात्रा का मकसद बहुत ही महत्वपूर्ण है पत्रकार महोदय, समझना है। क्योंकि समझना इसलिए है कि आज से कुछ साल पहले भी जब संसद का चुनाव था, लोकसभा का जब चुनाव था, तो आपने देखा था इन राहुल गांधी ने क्या यात्रा निकाला। क्या यात्रा था? भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा था, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुआ। गौर करने वाली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा उस तरह के कारगर नहीं हो पाई थी जिस तरह से राहुल गांधी ने। दोनों चीजें देखनी है। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा की अगर आप बात करें कि नहीं पूरी तरह कामयाब हो पाई, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का भी जो एक थीम था 400 पार नहीं हो, वो भी नहीं कामयाब हुआ। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को मैंने देखा जा सकता है कि हो सकता है कि राहुल गांधी वो चीज गिनाने में लोगों को जरूरत है। आपने एक बात कहा कि मुद्दे बिहार में ऐसे नहीं कि मुद्दे नहीं है, शिक्षा है, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में विगत कुछ दिनों में नीतीश कुमार धड़ाधड़ जो मतलब योजना परियोजना और मतलब जो कहीं ना कहीं कहा जाए लगातार क्रियान्वित कर रहे हैं, मतलब जो चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पूर्व से बिहार का ऐसा नहीं कि हालतें बहुत सुधरी हैं, इसमें कोई जाहिर सी बात है। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए वृद्धा पेंशन बढ़ाना हो, बिजली वाली की आपने बात की, यहाँ तक कि पत्रकारों की भी जो पेंशन वाली बात हुई, लगातार कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा कर रहे हैं। लेकिन वोट चोरी का जो अधिकार जो आरोप लग रहा है, तो वोट चोरी वाकई में मोदी सरकार कर रही है। वाकई में मोदी सरकार कैसे कर सकती? पहली चीज नहीं तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग का सरकार के साथ गठबंधन है। सरकार महोदय, भारत में न्यायिक व्यवस्था और मतलब चुनावी व्यवस्था, इसके लिए जो चीजें बनाई गई हैं ये सारे हमारे संविधान से चलते हैं और सब स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र रूप से चलते हैं। इन पर आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान नहीं है। इसके लिए जिस प्रकार राहुल गांधी एक गिनवाने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं कि सच में वोट चोरी हो रही है, तो भाई उसका जवाब देना पड़ेगा ना, कैसे चोरी हो रही है। क्योंकि आप एक बात समझिए, ये बातें कब से उठ के आई? जब चुनाव आयोग ने गहनता से मतदाता वोटर सर्वे पहले भी हो सकता था, चुनाव के समय भी एक क्यों हो रहा है? समझिए ना, और एक सबसे बात समझिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब तो सरकार की मानसिकता, जो आपने जो सवाल पूछा सरकार का क्या था, मतलब आयोग ने क्यों मतलब चाहा कि हो जाए, लेकिन होना तो चाहिए था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो चल
गए हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट कभी कहीं कोई ना कोई दे देता है। गांव की बातें होती कोई नहीं बोल गड़बड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं या होती हो है। सकता है आप देख सकते हैं जो हम लोग का सीमांचल का इलाका है, उधर कुछ फर्जी वोटरों का बात आता है, तो उसका तो गहन से जांच होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें जब जांच हो, वो जांच की प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, ये जनता चाहती है। जांच हो, लेकिन जांच की प्रक्रिया सही से हो। अब उन्होंने कहाँ से राज खोज के ला दिया है राहुल गांधी जी, अब तो इसी मंच पर आएंगे और इस मंच पर भांति भांति के नेता, मतलब उनके संगठन के, महागठबंधन के जो भी राजद दल के नेता हैं, तो ये वो है मुद्दा कारगर होगा जो एसआर का मुद्दा है। अब मुद्दा कितना कारगर होगा ये पक्ष पर भी डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं आयोग जो गिनवा पाते हैं, जैसे कहेंगे कि वोट चोरी हो रहा है, तो भाई कैसे चोरी हो रहा है, किस माध्यम से, जनता तो पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं ना, पूरा रिकॉर्ड रख रहे जनता हैं। बेवकूफ नहीं है, बात समझिए, जनता बेवकूफ नहीं है पत्रकार महोदय, जनता बेवकूफ नहीं, गिनवाना है। आखिर क्या इनका बताने वाला मुद्दा सक्सेस करता है राहुल गांधी का? क्या पक्ष यह बताता है कि नहीं भाई वोट चोरी नहीं हुआ है, जो गलतियां थी उसको सुधार दी गई हैं? अब गिनाना दोनों को है। अगर कहीं विपक्ष इसको गिनवाने में सही रह गया तो कहीं ना कहीं बहुत असरदार साबित होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहुत तहत। अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक तरह से एक तरफ तो जन स्वराज का जो मुद्दा है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट का, बिहार के विकास का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, आपने बात की जन स्वराज और की। दूसरी तरफ भाजपा का जो मुद्दा है, जो वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, और कुछ मुद्दा बचा नहीं तो एसआर का ऐसा मुद्दा नहीं, उठा दिया। मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है। मुद्दा एसआर का मुद्दा क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है आज के? बताते हैं, सुनिए, वर्तमान समय में सरकार ने किया और हर एक इंसान को इंतजार होता है कि कुछ तो हो, कुछ ऐसा पॉइंट मिले कि बस उसको हवा दे दे। ये राजनीति है, राजनीति बहुत सूचता की और शांति के, बहुत अनुभविता की चीज है, बात समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या यह उठा देना ही आम बात नहीं है। अब जनता तो गिनवाना, ऐसे ऐसे पंडाल मोदी जी के भी कार्यक्रम में लगते हैं, यहाँ भी लग रहे हैं और भीड़ होगा। यानी कि जनता तय करेगी कि हाँ, कौन सही है जनता कौन मालिक गलत है। जनता मालिक है और इसका तो रिकैप तुरंत मिलेगा ना, इसमें तो सही नहीं है। हाँ। इनका तो कार्यक्रम जो है लगभग 15 दिन का है, 21 जिलों का, और बहुत ही जल्द, अब इस अगस्त का लगभग दिन हम लोग बीत चुके हैं, मतलब अगस्त भर कार्यक्रम अगर चल जाए तो बस 1 माह का समय बचेगा पूरे बिहार में। और जनता को अब की बार मेन हम चाहते हैं कि जनता को तय करना है कि उसका नेता कैसा हो, और वो नेता चुन रहे हैं, ये सेवक चुन रहे हैं कि अब की बार बिहार का विकास है। क्योंकि बहुत सारे गठबंधन, इसके अलावा भी पार्टियां हैं, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, राजद हैं, कांग्रेस है, वाम दल है, मुकेश सहनी की पार्टी, वाम दल में भी 3 दल हैं जो हंसिया वाले इत्यादि जो भी हैं। उसके बाद जो एनडीए गठबंधन है, जीतराम मांझी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, भाजपा है, जदयू है। तो इसके अलावा भी कई सारी पार्टियां हैं जो अब की बार चुनाव में कहीं ना कहीं एक रोल जो है वो बृहद रूप से अदा करने वाली हैं। जन स्वराज एक नई पार्टी के तौर पर उभर के आए हैं। उसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला पार्टी का, लेकिन वो भी अपना जो है भाग आजमाने वाले हैं, वो भी मतलब अपना दांव खेलने वाले हैं। हाँ, खेलने वाले हैं। तो जनता तय करेगी, जनता मालिक तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बार तो तय है कि इस बार जो प्रशांत किशोर के आने से लड़ाई दिलचस्प जरूर हुई है, और विपक्षियों में खलबली है, सत्ता पक्ष में भी खलबली है प्रशांत किशोर के आने से। जिस तरह से उनके कार्यक्रम में, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, वो चिंता का विषय जरूर है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जब आप वोट देने जाइएगा तो कैंडिडेट को देखिएगा कि कैसा कैंडिडेट है, पार्टी को मत देखिएगा। हमें कैंडिडेट, बढ़िया कैंडिडेट चुन करके जिता करके भेजना है, ताकि जब वहाँ पर जाए तो अच्छी सरकार बने। और इसी तरह से जो जनमत अखाड़ा का जो टीम है, हम हैं, पूरे चुनाव में कवरेज करेंगे, लोगों की राय जानेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।